तुम डंडा क्यों लगाएगा? बात सुनो, डंडा क्यों लगाएगा यार? हमने तो नहीं यार तुम तरीके से तो बताओ ना। जुर्म कर रहे हैं, रात 12 बजे से उन्हें बच्चे लोग गाड़ी में रो रहे हैं। भैया हमारा दूसरा दिन है कि हम यहाँ पे स्टक हुए देर, शायद कि कोई रेस्क्यू वाली टीम या कोई आ जाए। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, क्या हालत बनी हुई है बर्फ से यार। सारा जो इलाका है ना जी, बिल्कुल भाई साहब ब्लॉक है। अंधेरा छाने वाला है जी बाहर। ये कुछ सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में गाड़ियां इधर फंसी हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आप सब तो भाई साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हमने आपको बहुत सारी बर्फ़ भी इंजॉय करवाई, सब कुछ, लेकिन इस वक्त हम फंस गए हैं। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम है और हम कराक्रम हाईवे पे हैं और हमने अपना स्टोर से सफ़र शुरू किया था आज इस्लामाबाद के लिए। और ये देखें रोड पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है और हम लोग यहाँ पे आके ना फंस गए। यहाँ पे पुलिस की चौकी थी, उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया भाई आगे नहीं जा सकते हैं, रोड बंद हो चुका है मुकम्मल। इधर तक भी हम बड़ी मुश्किल से अजाब से पहुँचे हैं। ये देखें गाड़ी की जो लाइट्स हैं ना उन पे भी भाई साहब स्नो है, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितनी कितनी बर्फ़ है। ये देखें गाड़ी की लाइटों पे इतनी बर्फ़ है। ये देखें आप इस तरह देखें इसको, ये देखें ये लाइट ही ख़राब हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और उसकी वजह से ना हम फंस गए भाई साहब आज, और बुरी तरह फंसे हुए हैं। अभी चलते हैं गाड़ी में यहाँ पे। अब हमारा सबसे पहला टास्क है कि इस इलाके में हम लोग ढूंढेंगे होटल, कि कोई होटल मिल जाए वहाँ पे हम लोग अपनी रात गुजार सकें। बर्फ़ तो ज़ोर और शोर से गिर रही है। हाँ जी मुजम्मिल भाई फंस गए फिर आज? जी बस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आगे रोड भी इतना ब्लॉक है और दिन भी है। अभी यहाँ पे चलते हैं, कोई होटल ढूंढते हैं। हम होटल देखते हैं सर, देखते हैं सुबह तक क्या होता है, क्या नहीं होता। सुबह भी खुलता है रोड या नहीं खुलता, क्योंकि जिस स्पीड से बर्फ़बारी हो रही है ना, जो अंदाज़ है बर्फ़ का, ये देखें मतलब चलती गाड़ी है भाई। इसका ये जगह गर्म हुई है लेकिन फिर भी इस पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये देखें गाड़ी के शीशे, ओह हो। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा स्नो है और क्या सूरत हाल है। ये देखें पूरी गाड़ी हमारी ना फुल भाई साहब लदी हुई है बर्फ़ से इस टाइम पे। तो मुजम्मिल में बैठे चलते हैं आगे। रोड है जी अभी फुल स्लिपरी सा रोड है। मुजम्मिल पे आगे जा रहे हैं रोड पे। उन्होंने कहा यार आप आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आएँ। इतनी बुरी सूरत हाल है ना इस वक्त की गाड़ी की, अगर ज़रा सी भी हम ब्रेक दबाएं तो गाड़ी जाके बहुत दूर लगती है। आराम आराम से गाड़ी को 4x4 डाला हुआ है और स्लो हम लेके जा रहे हैं। अब आप आगे बर्फ़ का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और हमारा टास्क है सबसे पहले यहाँ पे इस रात में जो है ना वो होटल ढूंढना। हाँ जी मुजम्मिल भाई अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत तेज़ हो चुकी है बर्फ़। अभी जितना हम आगे जाते जा रहे हैं ना जी, इतनी बर्फ़ जो है ना मज़ीद तेज़ होती जा रही है और हमारे लिए जो है ना वो मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। रोड पे देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और ये पूरी अपनी एक लेयर बना रही है। तो सुबह तक कोई पता नहीं है कि ये बर्फ़ जो है वो कहाँ तक पहुँचती है, कितने फीट तक जाती है, क्योंकि इन इलाकों में कोई भी बंदा मौसम के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन जो है ना वो नहीं दे सकता। ये देखिए इधर क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, इधर भी काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं ना सारी इधर खड़ी हैं। ये देखें ये गाड़ियाँ इस तरह इधर काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है ना वो फंसी हुई हैं भाई साहब। ये देखें ये गाड़ियाँ, इधर बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हैं। और यहाँ पे हमें एक ढाबा टाइप भी नज़र आया भाई साहब, होटल तो नहीं कहेंगे, सामने एक ढाबा नज़र आ रहा है। वो देखें वहाँ पे एक लड़का भी खड़ा है, उस तरफ लगाते हैं ना कहीं गाड़ी का। ये इस मस्जिद के पीछे लगा जी कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। ओए होए ऐसा मंजर मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। होटल एक मिला है हमें, ढाबा मिला है। ये देखें गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी हैं उन पे कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखें इतनी बर्फ़ है भाई इस पे, इसको देखें इधर देखें काफ़ी बर्फ़ गिर रही है जी। ये देखें बर्तन होटल वालों के बेचारों के, हर एक चीज़ यहाँ पे ना बर्फ़ वाली हुई है।
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सिर्फ हम ही नहीं फंसे हुए, इधर बहुत सारे भाई फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खैरियत से हैं? स्क्वाड है। बहुत तेज़ बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है जी, और ये सारे गाड़ियों वाले अंदर बैठे हैं, इधर सारे तकरीबन यहाँ पे स्टक हैं। और एक ये है कि यहाँ पे एक ढाबा खुला है, तो यहाँ पे लोगों को खाने के लिए कुछ ना कुछ, एटलीस्ट पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये देखें, कितनी देर से फंसे हैं आप इधर? आप कितनी देर से फंसे हैं इधर? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से इधर ही है। 1.5 घंटे से बहुत तेज बर्फ तो बहुत तेज शुरू हो चुकी है ना अभी। आपको क्या लगता है कितनी कितनी पड़ेगी ये? कोई पता नहीं लग रहा है। ये रुकने का तो नाम नहीं ले रही, अभी तो कई इंच पड़ चुकी है ना। ये गाड़ी है आपकी? ये वाली है? तो किधर जा रहे हैं आप? हम तो पेशावर जा रहे हैं। पेशावर जा रहे हैं। ये देखें, पूरी इनकी गाड़ी भाई साहब बर्फ से ना लोडेड है। वो स्वात वाला रास्ता यूज़ करेंगे आप, मतलब इधर से शंगला टॉप वाला यूज़ करेंगे, तो उधर भी बर्फ़ तो होगी शंगला टॉप पे, उधर ज़्यादा होगी। सही सही। हमने भी जाना है इस्लामाबाद, लेकिन रास्ते का अभी हमने भी तयन नहीं किया कि कौन सा रास्ता यूज़ करेंगे। हो सकता है कि हम भी शंगला टॉप वाला रास्ता यूज़ करें, चांसेस हमारे भी इस तरह के हैं, लेकिन अभी कोई फिक्स हमने भी नहीं बनाया प्लान कि क्या करना है क्या नहीं। पहले इधर से निकलेंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। पहले ये जो बर्फ़ है ना, इससे निकले हम। तो बर्फ़ और तेज़ हो चुकी है जी गिरना, और बहुत मोटी मोटी बर्फ़ गिर रही है, मतलब कि काफ़ी। ये देखें, इतनी तेज़ बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है। अभी मैं आपको चिमनी दिखाता हूँ अपनी। ये देखें जी, चिमनी जब हमने खड़ी किया ना, तो इसके ऊपर अभी देखें कितनी कितनी बर्फ़ आ गई है। जैसे हमने खड़ी करके उधर से गए, ये देखें कितनी बर्फ़ आ गई है फ़ौरन से इसके ऊपर। अभी आप जब मैं इसके पास वापस आऊँगा तब आप देखिएगा कि इस पर कितनी बर्फ़ आती है। और ऊपर से जो बर्फ़ आ रही है ना, वो बहुत हैवी है इस वक्त। ये देखें, इतनी तेज़ बर्फ़ ना भाई साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की है कभी। ये दरख्त देखें, पूरा बर्फ़ से भर चुका है भाई साहब। हमने कहा जी सर्दी पे यहाँ पे चाय मिस ना की जाए, क्योंकि सिर्फ हम ही यहाँ पे फंसे हुए नहीं, ये सारे हमारे भाई यहाँ पे हमारे साथ फंसे हुए हैं। कोई हमसे पहले पहुँचा और कोई अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गाड़ियाँ इधर से आ भी रही हैं मज़ीद। तो अभी देखते हैं हम कि यहाँ पे रात को वेट करते हैं या फिर निकलते हैं आगे, मशवरा करके निकलेंगे। शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। ये आ चुकी है हमारी चाय, वो भी इस क्लासिक से वेदर में भाई साहब। सीन हमें मुज़म्मिल भाई पूरे मिल रहे हैं, ठीक है, विशाख के साथ फंसे हुए भी हैं, चाय मिल रही है इस वेदर में। स्पेशल चाय मुज़म्मिल भाई ने बनवाई है, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, सुकून देती है इस टाइम पे इधर चाय, जब इतनी हैवी वाली बर्फ़ गिर रही हो। अब यहाँ पे हमें रहना ही पड़ेगा जी। मेरा मशवरा यही है सबको कि रुकें। तो बाकी अभी सारे जितने भी ड्राइवर हैं यहाँ पे, वो अपना प्लान बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है मज़ीद, और अगर अब हमें यहाँ पे रुकना है तो यहाँ पर सोने की जगह सिर्फ़ और सिर्फ ये चारपाइयाँ लगी हुई हैं, इन पर कोई बिस्तर नहीं है और कोई चीज़ नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई आपको शीशे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। ओपन 2 चारपाइयाँ लगी हुई हैं, ट्रक होटल है। हो सकता है कि हमें यहीं पर रात गुजारनी पड़ जाए। तो वो देखें, वो भाई भी उधर सोए हुए हैं और उधर वो सोए हुए हैं। इधर ये देखें आप, ये मंज़र है बाहर का। तो इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा सर्दी होगी यहाँ पे। मतलब इतनी बर्फ़ गिर रही है बाहर, ये देखें कितनी बर्फ़ हो चुकी है अभी। ओए होए होए, इतनी बर्फ़ हो बाहर और आपके पास सोने के लिए सिर्फ ये जगह है। तो आप इमेजिन करें कि हम यहाँ पे कैसे सोएंगे।
मतलब भाई आवाज़ नहीं निकल रही है आपके बाइक की इस टाइम पे, मतलब हालात ऐसे घबरा गए ना यार हम लोग। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह की ज़ात ज़रूर हमारी मदद करेगी और हम यहाँ से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए, ओए होए 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 होए, कैसे बर्फ़ आ रही है ऊपर से। ये मंजर हैं जी इस वक्त आसमान के, किस तरह से बर्फ़ आ रही है ऊपर से। ओहो, और ये सीन कैप्चर करते करते आपके बाइक का मुंह देखें किस तरह का हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि मुजम्मल भाई क्या डिसीजन करते हैं, वहाँ पे प्लानिंग चल रही है सबकी आपस में। मुजम्मल भाई क्या प्लान चल रहा है? ये जो हमारे जो भाई लोग हैं ना, हाँ। वो कह रहे हैं कि आगे तक जाते हैं, हाँ जहाँ तक जा सके जाएंगे। हाँ। अगर आगे स्लाइडिंग हो गई है तो वापस आके यहाँ बैठेंगे, नहीं हो गई तो मूव करके आगे निकलेंगे। उनका कहना ये है, मतलब ये कि निकले। उनका कहना है निकलते हैं। आपका क्या मशवरा है? मेरा ज़ाती मशवरा पता क्या है? मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि हमें सब्र करना चाहिए। ठीक है, नहीं, मेरा मशवरा है। अब आपका ज़ाती मशवरा क्या कहता है? नहीं अगर रुकना है तो क्योंकि देखें टाइम हो चुका है 2:30 और तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे अंधेरा ख़त्म हो जाता है, तो एटलीस्ट सूरज की लाइट आ जाती है, उस टाइम पे बंदा ट्रैवल कर सकता है ना। नहीं, वो ठीक है, उस हिसाब से जो आप बता रहे हैं वो भी ठीक 2.5 घंटे 3 घंटे की बात है ना, 3 घंटे बंदा बिस्तर लगे, इधर मसला नहीं है। है। बिस्तर की जरूरत नहीं है, इधर गाड़ी में ही बैठते हैं। गाड़ी हमारी है, सोते ही इधर, क्या टेंशन है मुजम्मल भाई? गाड़ी में कंबल लेके रेडी है। कम्बल इतने जो हम उधर से उठा के लाए उनका फायदा तो हो गया ना। तो चले फिर मशवरा कर ले, जो प्लान बनता है कोई मसला नहीं है। जिधर वोटिंग ज्यादा होगी मैं उधर हो जाऊंगा। अगर वोटिंग, भाई लोग क्या कहते हैं? हाँ वोटिंग अगर उनकी तरफ ज्यादा होती है तो फिर वही कर लेते हैं। पेट्रोल नहीं है तो कहाँ से? क्या मशवरा करते हैं आप? निकलें फिर? निकलते हैं। आप क्या कहते हैं? बस तवक्कल कर अल्लाह करके निकल रहे बस। निकल रहे हैं? हाँ, आगे रोड जब क्लियर है तो बाकी आगे का किसको पता है, वो अल्लाह को पता है। अल्लाह से बेहतर को उम्मीद करके बस निकल रहे हैं इंशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं बिस्मिल्लाह फिर। करके चुके। कुछ ही देर में देखें गाड़ी के शीशे पर कितनी ज्यादा बर्फ आ चुकी है। ओए होए होए। कितना टाइम लगता है इधर से दासू, अंदाजा? मेरा ख्याल है कि घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा। घंटा 1.5 घंटा? 1.5 घंटा नहीं लगेगा, घंटा तक नहीं, घंटा लगेगा। घंटा लगेगा। वो तो मुजम्मल भाई साफ रोड पे लगता है ना? साफ रोड पे 45 मिनट से आधा घंटा रोड है यार। यहाँ से मैं यहाँ से मैं दासू से जो है ना गाड़ी लेके आई हूँ, मैं उधर तक तुमर नाले तक। ऊपर अभी बर्फ भी देखे ना कितनी गिर रही है। इस हिसाब से हमने कहा 1.5 घंटा लगेगा। क्या क्या करना है? इसके पीछे लगने बोले आप क्या करें? ट्राई मारते हैं ना। चलो यार, आ आगे जाओ, आगे मसला ये नहीं है। पीछे पीछे हम रहेंगे, ट्राई मारते ठीक है आ जाए। हैं। जहाँ तक होता है करते हैं उन्हें। इधर भी फंसने का डर है वैसे, एक जेन्युइन बात है। अगर बर्फ ज्यादा हो गई तो सुबह रोड बंद हो गई। रोड बंद हो जाएगा। और फिर ये कि ये हमारे साथ सपोर्ट में है ना। चलें ठीक है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखते हैं। मशवरे में अभी यही तय पाया है जी कि ये सारे भाई हमारे साथ निकल रहे हैं, तो हम भी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। तो थोड़ा सा आगे का ये है कि रास्ता बंद होगा, तो अगर वहाँ पे बंद हुआ तो वापस आ जाएंगे। 10-15 मिनट की ड्राइव है, वापस आ जाएंगे। अगर बंद ना हुआ तो फिर लकीली हम लोग आगे मूव करेंगे। मैंने बोला था जिमनी आपको वापस दिखाऊंगा। ये देखें आप, इतनी ज़्यादा बर्फ़ आ चुकी है हमारी गाड़ी पे। इधर देखें, ओए होए होए, फुल डकिया। आप मुजम्मल भाई अब आप ड्राइविंग पे बैठें फिर। ये देखें, मेरा ज़ाती मशवरा यही था कि ना निकला जाए, लेकिन मुजम्मल भाई भी अभी कह रहे हैं और वो सारे भाई भी कह रहे हैं कि आ जाएं, चलें। इकट्ठे होंगे तो कहीं फंस गए तो चलें, बेहतर होगा। क्योंकि ये बर्फ़ जिस स्पीड में गिर रही है ना, ये मतलब रुकने वाला इसका कोई सीन लग नहीं रहा। और अभी रोड पे तकरीबन 1 फीट के करीब बर्फ़ हो चुकी है। तो अगर ये ज़्यादा गिर गई सुबह तो हम मतलब पूरे हफ्ता ना कहें लेकिन 3-4 दिनों के लिए स्टक हो सकते हैं। तूफ़ानी बर्फ़ है और इस बर्फ़ में सब भाई साहब फंसे हुए हैं। ये देखिए इन्होंने गाड़ी निकाली है लेकिन इनके पास स्नो चैन भी नहीं है। मुश्किल लगता है मुझे। बिस्मिल्लाह, आ जाए मुजम्मल भाई। ओए होए 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 होए, फुल बर्फ़ आ चुकी है फ्रंट शीशे पे।
स्टार्ट करें हाँ ज़रा जिमनी को क्या कहती है। अब देखें जी आगे की सूरत हाल, बहुत ज़्यादा तेज़ स्नोफॉल और साथ ही साथ रोड पे भी भाई साहब सही बर्फ़ अभी आ चुकी है। मुझे तो यहाँ से आगे जाना नामुमकिन के करीब लगता है। ये देखें जी काफ़ी तेज़ बर्फ़ जारी है और अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि आगे गाड़ी जाने में थोड़ी मस्ती कर रही है। लगता है मुजम्मिल भाई बेवकूफ़ी करनी चाहिए या सब्र करना चाहिए? सब्र करते हैं, वापस चले जाते हैं। वापस जाते हैं, उधर बैठते हैं, सिग्नल भी आते हैं वहाँ पे। ये कि चले रात बैठ के भी गुजारनी पड़ी तो बैठ के गुजारेंगे ना यार, मसला क्या है। चलो जी मोड़े बिस्मिल्लाह करें। यहाँ से गाड़ी मोड़ने का टाइम आ चुका है जी, गाड़ी आगे नहीं जा सकती भाई साहब, रोड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और हम ये रिस्क कभी भी, मैं तो पहले ही कह रहा था ना लें मुजम्मिल भाई, उनकी खातिर आगे, अभी वापस पीछे जा रहे हैं। अब देखें आप भाई साहब यहाँ पे ना इम्पॉसिबल था जाना, तूफ़ानी किस्म का स्नोफॉल शुरू हो चुका है जी और धुंध भी देखें अभी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और हमारा ये जो वापसी का सफ़र वाला फ़ैसला है ना ये बिल्कुल बेहतरीन रहा है मेरे अंदाजे के मुताबिक। खैर है जी, हम बेशक के साथ लेट पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे उससे बेहतर है कि यहाँ पे हम बाहर बैठ के ना रात गुजार लेंगे, लेकिन हम जो है ना वो बड़ा रिस्क वो वाला नहीं लेंगे कि जिसमें जो है हमारी जान को ख़तरा हो। एक रात का टाइम है, गाड़ी कहीं से भी स्लिप करके नीचे उतर जाए तो हम किधर जाएंगे भाई साहब, कौन हमें वहाँ से रेस्क्यू करेगा? कोई भी रेस्क्यू नहीं करेगा इस टाइम पे, क्योंकि किसी को पता होगा गिरे हैं तो तब रेस्क्यू करेगा ना। तो अभी जाते हैं यहाँ पे, सुबह फिर देखेंगे कि कितना बर्फ़ जो है कितनी गिरी है, रोड खुला है नहीं है, वो फिर उस हिसाब से सुबह देखेंगे। फर्स्ट तो हम गए यहाँ पे, अल्लाह खैर करेगा। स्लिप कर रही है ना, ओए होए आहिस्ता आहिस्ता स्लो। इतनी तेज़ हो चुकी है ना जी, अभी बर्फ़बारी के बंदा हिसाब नहीं लगा सकता, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। बहुत अच्छा फ़ैसला किया हमने, यहाँ पे वापस आके चलें, यहाँ पे फंस गए तो एटलीस्ट कोई ना कोई जगह तो है ना। देखें ओए होए होए ज़्यादा तेज़ भी है। अच्छा। और ऊपर से ये है कि थोड़ी गाड़ी स्लिप वगैरह कर रही है। अच्छा। तो अभी चेन लगाने का तो इस वक्त गुंजाइश था नहीं नीचे कर, तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा इधर वेट करते हैं, बर्फ थोड़ी सी कम हो जाए तो चेन लगा के निकलेंगे, और तो गुंजाइश नहीं। आपकी कौन सी गाड़ी है? इधर खड़ी है ये ट्रक जी। तो ट्रक स्लिप नहीं होता? स्लिप करता है लेकिन क्या करना है, बस तरीका नहीं है बर्फ में। अभी जाएगा या रुकेगा? नहीं रुकेगा, रात को रुकेगा इधर ही, सुबह जाएगा जी। और यहाँ से ट्रक दासू तक कितना टाइम लगाता है? यार इधर से तो लगते हैं 5 मिनट लगते हैं, रास्ता खराब है बहुत है। वो गाड़ी भी अभी गया है, पता नहीं कहाँ तक पहुँचता है कहाँ तक नहीं पहुँचता है। इसका तो अभी स्लिप करते हैं, देखा है ना किस तरह स्लिप करता हुआ गया ना, स्लिप करता गया ना गाड़ी ये। तो अपनी जान रिस्क में डालने से बेहतर है कि सुबह तक इंतजार कर ले इधर ना। यार इंतजार करना ठीक है, हम तो रात के 9 बजे तक से खड़े हैं। 9 बजे रात से इधर खड़ा है, मजबूरी से खड़ा है, क्या करना है। चलो किधर का है आप? वजीरिस्तान का। वजीरिस्तान का है, तो इधर किधर जाता है ट्रक लेके? इधर चिलास गिलगित। चिलास गिलगित चलता है जी। और इतना बर्फ पहले भी देखा है कभी या पहली दफा देखा है? नहीं पहले दफा देखा है। पहली दफा देखा है, देखा है लेकिन इधर नहीं देखा है। तो आज फंस गया इधर फंस गया, बस क्या करना है। चलो मुजम्मिल भाई हमारे जी गाड़ी में सो गए हैं और मैंने अपना स्लीपिंग बैग निकाल लिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कहाँ पे जाके सोता हूँ। हम चलते हैं भाई यहाँ पे होटल में, और ये चारपाई रही, यहाँ पे बिछाऊंगा मैं अपना स्लीपिंग बैग और यहाँ पे भाई साहब मैंने सो जाना है। क्या हो गया था? रास्ता बिल्कुल बंद है, मुकम्मल बंद है रास्ता। दूसरा गाड़ी चला गया, वो गया है लेकिन मुझे नहीं लगता एंड तक पहुंचेगा। अच्छा कैसे पहुंचेगा यार, रास्ता ही नहीं है तो एंड पे कैसे जाएगा? ऊपर से स्लाइडिंग है तो वो यार स्लाइडिंग नहीं,
इतना इतना बर्फ है आगे, ठीक है, इससे आगे इतना इतना बर्फ और धुंध है, आपको कुछ नजर ही नहीं आता। तो जिंदगी लाजमी है ना इंसान का, पहले जान है फिर जहान है, क्या ख्याल है? हर चीज रखा हुआ है, यह देखो बिस्तर भी लग गया। ट्रैवलिंग में बाज़ दफ़ा बंदा सोता है लग्जरी बेड पे, और बाज़ दफ़ा इस तरह की जगह पर भी आपको सोना पड़ता है। आज मेरे बेड से जो बाहर का व्यू है वो कुछ इस तरह का है भाई साहब। ये सीन मेरी आंखों के सामने है, और इस वक्त आपका भाई जो है ना इधर लेटा हुआ है, ये यहाँ पर। तो ये ट्रैवलिंग है भाई साहब, कभी आपको लग्जरी बेड देती है और कभी आपको इस तरह की जगह पर सोकर भी ना मेंटली सुकून होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना सुकून आ रहा है ना इस बिस्तर पे भी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरी ट्रैवल जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है buymecoffee.com का, वहाँ पर जाकर आप मुझे मेरी ट्रैवल जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मेरी आंख खुली है जी ये आवाज़ सुन के, तो मैं खुश हो गया कि रोड खुल गया भाई साहब, तो बड़ी मशीन आई है। वो जो भाई हैं उन्होंने बताया कि भाई रोड तो खुला है, हम ये इतना बड़ा डोज़र जो है रोड खोलने के लिए इतनी मुश्किल से लेके हैं, तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। और अभी रात का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा स्नो भाई साहब इस टाइम पे भी गिर रहा है, अभी देखें आप। और आपका भाई यहाँ पे सोया हुआ है। अभी जी आपका भाई जाग चुका है, जगाया है हमें इस गाड़ी ने, और अभी जाते हैं अपने मुज़म्मिल भाई को भी जगाते हैं, अपनी जिमनी को भी देखते हैं। ये रही हमारी जिमनी। ओए होए 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 भाई साहब, जिमनी की हालत देखें आप। ओए होए 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 होए, क्या हालत बनी हुई है बर्फ़ से यार। मुज़म्मिल भाई, हेलो मुज़म्मिल भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बाहर 4-4 फीट बर्फ गिर चुकी है भाई, 4-4 फीट बर्फ गिर चुकी है। आ जाएं, बंद छंद करके हैं। मुज़म्मिल भाई को जगाया है, लेकिन गाड़ी को देखें अब आप जी। ओए होए 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 होए, ये वही रात वाली गाड़ी का है जिमनी हमारी। देखें कितनी बर्फ़ आई है इसके ऊपर। ये भाई गए थे रोड खोलने के लिए, लेकिन इनसे मैंने पूछा है, जैसे ही मैं बाहर आया हूँ होटल से, मैंने इनसे पूछा है कि रोड खोली है आपने, तो उन्होंने बताया भाई इससे आगे हम थोड़ा सा आगे गए, उससे आगे हम नहीं जा सके। तो अब देखें आप, बर्फ़ गिर रही है जी, पूरी रात जो है ना ये गिरती रही है। दरख्तों पे देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है। एक चेक करें ज़रा, वैसे इधर देखें इस दरख्त को, हमारी जिमनी बेचारी। भाई साहब सुबह सुबह हमारे नाश्ते का टाइम हो चुका है। मुज़म्मिल भाई हमारे नाश्ता कर रहे हैं, और मैं मुज़म्मिल भाई को बोला कि मुज़म्मिल भाई आपका नाश्ता इनकम्प्लीट है इस तरह के वेदर में। अगर आपके पास सर भाई की सलाजीत नहीं है ये हमारे नाश्ते का पार्ट बनेगी जी असली सलाजीत। अभी सलाजीत खाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन करते हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। क्या नाम है? ये आगे भाई साहब सलाजीत, इतनी सी सलाजीत हम खाएंगे, इतनी सी सलाजीत हमें इस बर्फ के तूफान से निकाल देगी। डालूं आपकी चाय? तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं असली आफ्ताबी सलाजीत, तो भाई साहब अभी ऑर्डर करें भाई की सलाजीत।
Ya toma. Barang dah sekarang barang tadi. Da şey dun şu. बर्फ़ है भाई साहब के बाहर रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी हमने नमाज फजर अदा की है यहाँ पर। ये मेरी ज़िंदगी में शायद बहुत टाइम बाद ये चीज़ रिपीट हुई है कि मैंने जो है ना वो पहले नाश्ता किया हो और फिर फजर की नमाज़ पढ़ी हो। मतलब ये एक वैसे नॉर्मल रूटीन में ना इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है कि पहले नाश्ता करे बंदा फिर फजर की नमाज़ पढ़े। तो अभी फजर की नमाज़ अदा कर ली है जी और अभी हम अपनी गाड़ी को निकालते हैं क्योंकि अब हमें ये है कि चलें जो भी हो पूरा दिन है हमारे पास आगे। और फजर के टाइम पे अगर हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, कहीं स्टक होते हैं, कुछ होता है तो उसको हम फेस कर सकते हैं। बर्फ़ देखें कितनी ज़्यादा है गाड़ी पे। स्लीपिंग बैग मेरा, इसको गाड़ी की डिक्की में रखते हैं। हर साइड पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। अरे मुजम्मिल भाई एक मिनट आना, एक मिनट आना। ये हैं जी यहाँ के अर्ली मॉर्निंग के व्यू। तुम्हें देखें किस तरह से बर्फ़ है। ओए सुभान अल्लाह। और ऊपर आसमान से अभी भी ना बहुत ज़्यादा भाई साहब जो है ना वो बर्फ़ आ रही है। ये देखें अभी मुजम्मिल भाई निकालेंगे गाड़ी को पीछे थोड़ा, फिर इसको मोड़ के तो फिर हम निकलते हैं भाई साहब। 4x4 लगा ले। या अल्लाह, जो इधर ना गाड़ी की ब्रेक भी नहीं ना सही पकड़ती गाड़ी। इसको कहते हैं भाई साहब फंसना बर्फ के अंदर। छत देखें गाड़ी का। बिस्मिल्लाह करके जी अपनी जर्नी का सुबह सुबह किया है आगाज। अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। कह रहा है कि आगे नहीं जाएं, आगे पत्थर आ रहे हैं। ये गाड़ियाँ गई उनका क्या है? चलते हैं यार मुजम्मिल भाई, 2 दिन हो गए, मतलब पूरा स्टक है ना यार, फंसे हुए हैं। ये वेदर है जी इस टाइम पे और बहुत ही बुरे हालात हैं मौसम के। समझ में भी नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या करें, क्योंकि बर्फ़ तो इतनी ज़्यादा है रोड पे। ये देखें ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। बर्फ़ ताज़ी गिर भी रही है और ये भी हमने सुना है कि आगे ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। हमसे आगे कोई 4-5 गाड़ियाँ सुबह की तकरीबन जा चुकी हैं। इस वजह से हमने अभी ये फ़ैसला किया कि हम भी अपनी गाड़ी निकालते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। ये हालात हैं जी बाहर के। इस वक्त शदीद किस्म का कोल्ड वेदर है और मौसमी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमें जिस चीज़ का वो है ना, ये तारें गिरी हुई हैं यार ऊपर से, देखना बिजली की होंगी ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ तारें नीचे आई हुई हैं रास्ते में। करंट ना हो इनमें है। जान दो जान दो जान दो। चलो 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 चलो। शुक्रिया, चलें चलें। भाई साहब वर्कर्स की गाड़ियां हैं जो कि इसी रोड पे काम करती हैं और ये हमारी जिमनी है। टेक्नोलॉजी देखिए ना अपने बाइक की। ये तो भाई साहब रैश किस्म का वेदर बना हुआ है, तेज स्नोफॉल और बुरे हालात हैं आगे के। यहाँ से रोड भी ना शदीद किस्म का ख़राब है जी और तारें शारें गिरी हुई हैं नीचे। उठानी पड़ेगी तार मुझे, असल में गाड़ी के ऊपर वो लगा हुआ ना। जगह जगह पे जी इस तरह तारें गिरी हुई हैं और तार वो मसला ये होता है कि गाड़ी के साथ लगेगी तो टूट जाएगी।
ये हालात हैं जी रोड के ऊपर। तकरीबन 1-1 फीट 1.5 फीट कई जगहों पे बर्फ़ है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत फंस रही है भाई साहब। और ख़तरा इस तरफ से ज़्यादा है कि कोई भी पत्थर किसी भी टाइम पे आ सकता है और वो आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क है। ये देखें जी इधर की सूरत हाल, गाड़ियों के ऊपर आपको स्नो नज़र आ रही होगी। अभी रास्ते में हम एक जगह पे रुके हैं, ये देखें, ओए हो तबाही बनी हुई है इस पूरे इलाके में। और आगे रोड पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, ये देखें कितना ज़्यादा बर्फ़ है रोड के ऊपर। तो सुबह से जो कुछ 2-4-6 गाड़ियाँ गई भी हैं ना, उनके बारे में भी यही आ रहा है कि सारी गाड़ियाँ आगे फंसी हुई हैं भाई साहब। रोड जो है वो बंद है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ से आगे कौन सा डिसीजन लें, आगे जाएं वापस पीछे जाएं, करें क्या। मतलब ये हमारा दूसरा दिन है कि हम यहाँ पे स्टक हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो अभी सोच रहे हैं हम दोनों भाई कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि बिल्कुल अकेले भी हैं हम यहाँ पे ना, मतलब कोई भी यहाँ पे और बंदा हमारे अलावा है ही नहीं। ये जो गाड़ियों वाले हैं जी, ये लगता है सामने वो जो गांव है ना, इस गांव के लोग हैं और ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ खड़ी करके अपने गांव में गए हुए हैं। जमील भाई क्या करें यार, बस देखते हैं। मैं कहता हूँ अब इधर तो रुकना समझ लें कि अलग ही रिस्क है ना, अजीब ही रिस्क है। आगे चलते हैं, जिधर सारी गाड़ियाँ फंसी हैं फिर उधर ही हम भी फंस जाएं, यही हो सकता है ना। निकलते हैं, बस थोड़ा सा ये मतलब वेदर का भी कुछ पता नहीं है ना, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं है। आगे देखें आप, फुल भाई साहब धुंध ही धुंध छाई हुई है ना हर तरफ। सही बुरी तरह से हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं और अब दुआ के अलावा हमारे पास और कोई सहारा नहीं है भाई साहब। बस दुआ है जो आगे हमें इंशाल्लाह पहुँचाएगी। इसी जगह पे जी अभी हम दोनों रुक चुके हैं भाई के, वेट कर रहे हैं। सामने से एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की धुंध आ रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये धुंध है, बर्फ़ है, क्या चीज़ है। तो हमने यही बेहतर समझा कि अभी इधर इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, शायद कि कोई रेस्क्यू वाली टीम या कोई आ जाए तो फिर कोई काम बन जाए आगे। बिस्मिल्लाह करके जी हम आगे निकल रहे हैं। अभी भी यहाँ से रिस्क ही है ये बहुत बड़ा, लेकिन क्या करें, अभी इधर रुक के भी हमारा सर्वाइवल नहीं है, गुजारा नहीं है। हाथ पाँव ठंडे होते हैं भाई साहब, और रात से गाड़ी तकरीबन स्टार्ट ही है, तो उसमें भी फ्यूल का इशू आएगा अगर इसी तरह रहा तो। ये है जी रोड की करंट सिचुएशन, और यकीन जाने की एक दफ़ा हमारा दिल बंद हो रहा है अभी इस रूट को यूज़ करते हुए, क्योंकि रोड की कोई हालत है नहीं। ये वैसे भी सबको पता है कि एक किस्म का ऑफ रोड एरिया है सारा कराक्रम हाईवे पे। ओए पानी के अंदर अल्लाह। इस रोड पे अभी हम सफ़र कर रहे हैं, इसको कराक्रम हाईवे कहा जाता है, और इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं भाई साहब, और कोई रेस्क्यू वाली टीम है, कोई बंदा अभी तक उसने ना इधर अपना मुंह नहीं निकाला हुआ अभी तक। तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे अगर कोई फंस जाए, कोई गाड़ी उलट जाए, कोई गिर जाए, तो वो उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा। और ना ही इन एरियाज़ में किसी किस्म की कोई इंटरनेट मोबाइल सर्विस कुछ भी नहीं है। आगे की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जी, और सबसे बड़ी ख़तरे की बात अब ये है कि दोबारा से बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी हल्की हल्की है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है कि अभी इस टाइम पे बर्फ़ का वापस से आ जाना। और रोड मुझे लगता है कि कहीं वो सामने यार मुजम्मिल भाई दूर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ नज़र आई है, ये दूर हमें कुछ गाड़ियाँ नज़र आई हैं, वो हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाएंगे। ओवरऑल ये है कि 4x4 गाड़ी के अलावा कार का तो यहाँ पे आना समझ लें कि इस वक्त इम्पॉसिबल है। क्या ख्याल है? फिसलन का बहुत खतरा है, मतलब ये देखे रहे यार, और आगे जो है ना बर्फ भी काफ़ी मैंने वो रास्ता तो बना हुआ है गाड़ी से, लेकिन बर्फ ऊपर एक कार फंस सकती है और स्लिप करके नीचे भी जा सकती है ना। तो 100% चांसेस है इसमें। अगर वो ब्रेक का यूज़ करेगा तो जाहिर बात है, इसमें ब्रेक यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता है ऐसी कंडीशन में।
गाड़ी चलाना हो तो टोटल गाड़ी को गियर में कंट्रोल करना है, स्पीड पे उसको कंट्रोल करना है। स्पीड कंट्रोल करके ही गाड़ी कंट्रोल हो सकती है। और ये देखें जी, अभी बाहर यूज यहाँ पे होता ही नहीं है। अभी हम KKH पर ही मौजूद हैं जी। यहाँ पे हम रुके हैं। पीछे मेरे बैक पे आर्मी एरिया है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये सारा जो इलाका है ना जी, बिल्कुल भाई साहब ब्लॉक है। आपको बड़े बड़े ट्रक्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये सारे ट्रक यहाँ पे फंसे हुए हैं और ये लाइन बहुत लंबी है। और एक गुड न्यूज़ हमें मिली है कि आगे कोई जो है वो काम कर रही है भाई साहब, डोज़र वगैरह लगे हुए हैं और लैंडस्लाइड है आगे बहुत तगड़ी, तो उसको रिमूव किया जा रहा है। बहरहाल ये वाले जो नज़ारे हैं ना, ये आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। पाकिस्तान में ना मुझे एक बड़ी ख़ास चीज़ मिली है भाई साहब, हमारे अल्टो वाले भाई। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जैन भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फिटफाट हैं? यार ये हमारे जैन भाई हैं, मतलब पूरा पाकिस्तान ये घूम रहे हैं और भाग रहे हैं यार। ये देखें, अल्टो पे पूरा बेड शेड लगाया हुआ और इतनी बर्फ़ में जहाँ पे ये हालात चल रहे हैं, जैन भाई इधर फंसे हुए हैं। आप भी जैन भाई कब से स्टक हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन रात 10:30 बजे से यहीं पे फंसे हुए हैं और आपकी गाड़ी भी टूट गई है यार, वो देखा मैंने। हाँ, चलें पत्थर एक लगा है। चलें, अल्लाह जैन भाई आपको कोई कामयाब मसला करे नहीं, ये और अल्लाह सलामत रखे। हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं, मेरी ऑडियंस भी आपको प्यार शो करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके, हमारी जिमनी पहुंची है जी कराक्रम हाईवे पे और यहाँ से आगे जो रोड है ना, वो भाई साहब वो उस तरफ से ब्लॉक है, कंप्लीट ब्लॉक है रोड। और अभी कुछ गाड़ियाँ वहाँ से इधर आ भी रही हैं, कोई अभी समझ नहीं है खुला है नहीं खुला। बहरहाल मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, आगे काम कर रही हैं। अब हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। रोड खुल चुका है जी और हम अभी यहाँ से निकल चुके हैं। चलो सर, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज, आमीन आमीन आमीन। देखें जी कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ इस रूट पे फंसी हुई हैं और ये रात 11 बजे से सब लोग फंसे हुए थे। हमारा जो डिसीजन था ना मुजम्मल भाई, वहाँ से गाड़ी वापस ले जाने वाला, यार कमाल था कसम से। ये देखें रात 11 से इनके ऊपर बर्फ़ देखें गाड़ियों के ऊपर कितनी है और फैमिलीज, बच्चे, इतने लोग फंसे हुए थे ना इस रूट पे। ये देखें जी मशीनें भी भाई साहब ट्रकों के ऊपर लोड की गई हैं और ये सब इतनी लंबी लाइन है ट्रक्स की यहाँ पे कि बंदा मतलब शॉक हो जाता है लाइनें देख के। ये देखें इनके ऊपर बर्फ़ देखें यार कितनी कितनी पड़ी हुई है। ये देखें, ये देखें कितनी बर्फ़ है, मतलब इनकी छतों पे ऊपर पड़ी हुई, वजह कि ये पूरी रात से जो है ना भाई साहब इधर फंसे हुए हैं सारे। ट्रक ड्राइवर्स की भी अपनी लाइफ होती है कमाल की। लाइट हमारी अब ऐसे थम दिखाया भाई। जो छोटी गाड़ियां हैं ना वो जिस तरह से फंस रही है ना अभी भाई साहब, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। ये देखें जैसे ये कार आ रही है, बड़ी मुश्किल से बेचारी इधर से गुजर रही है। अब हम वो आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ से ना रोड ब्लॉक हुआ था और अभी भी रिस्क है। वो कह रहे थे निकल जाओ भाई जल्दी जल्दी, ये ना वो फिर से ब्लॉक हो जाए। तो हम अब जल्दी थोड़ा कर रहे हैं कि निकल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सबसे लेट निकल रहे हैं। उसकी वजह ये थोड़ी गाड़ियाँ गुजर जाएं तो फिर निकले फ़ायदा होता है। हमारे लोग पता है क्या करते हैं जी, जिस वजह से रोड्स ब्लॉक है ना, गवर्नमेंट की तो चलें जो गलतियाँ होगी यार साइड पे लगाओ ना। हम अपने क्या करते हैं 4-4 लाइनें बना लेते हैं रोड की। अब वो 4 लाइनें जब बनती हैं ना तो वो रोड इस सूरत हाल में खुल ही नहीं सकता, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा सब्र से काम लें। हम पीछे रुक गए थे, किसी रुक गए थे कि आगे लाइनें लगी हुई थी, हमने कहा यार उधर रुक जाते हैं, ये लोग गुजर लें फिर हम गुजरेंगे। अब क्या हम घर नहीं पहुंचेंगे, हम आराम से भाई साहब अपने घर पहुंचेंगे और उन सब से सुकून से भी पहुंचेंगे। हमारे सर का दर्द नहीं होगा, हम किसी से बहस नहीं करेंगे, आराम से घर पहुंच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। साथ ही साथ आप व्यू एंजॉय करें जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, सुभान अल्लाह। हम तो यहाँ पे फंसे लेकिन जो नज़ारे हमने खुद देखे और जो आपको दिखाए ना, कमाल के हैं। आई थिंक जी यहाँ से रोड ब्लॉक थी, जो हमारा आइडिया कह रहा है वो यहाँ पे कोई पत्थर शत्थर गिरे थे या लैंडस्लाइड हुई थी। अभी तो सही समझ नहीं आ रही, पर अभी तक हमारा अंदाज़ा ये है कि यहाँ से जो है ना वो रोड ब्लॉक थी, क्योंकि ये है भी इस तरह का एरिया और यहाँ पे
ऊपर से पत्थर गिरने का काफ़ी डर होता है। ये है जी असल जगह जहाँ से रोड था ब्लॉक, और इधर ही लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी के ऊपर से पत्थर गिरे थे और इधर ही पत्थर लगे थे मेरी गाड़ी के ऊपर। बहुत बहुत डेंजरस है। देखें जी आगे एक बस जो है वो फंसी हुई है भाई साहब रूट पे। बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं जी रोड पे, और रोड अभी अभी खुला है तो इस वजह से लाइनें ही नहीं ख़त्म हो रही ट्रक्स की। उधर देखें ना, अभी जी रोड एक मरतबा से फिर यहाँ पे बंद हो चुका है, और हमारे साथ हैं हमारे पुलिस वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, फिटफाट हैं? शुक्र है जी। क्या चक्कर है, ये रोड बार बार क्यों बंद हो रहा है? देखें जी, आज रात हमने बड़ी तकलीफ में गुजारी। यहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से रोड हमारा बंद हो गया और आवाम की यहाँ पर मुकम्मल ट्रैफिक जाम हो गई। तकरीबन कितनी गाड़ियाँ फंसी थी यहाँ पे? तकरीबन इधर ये रात को हमारे पास तकरीबन 200 से 250 गाड़ी इधर फंसी। 200 से 250 गाड़ी विद फैमिली लोग आए हुए थे। हो। और यहाँ पर हमने काफी उनकी तकलीफात थी। हमारा इधर खाने का मसला बहुत बना, रात वाशरूम को नहीं थे जी। तो फिर फैमिलियों के लिए हमारे दिल में बहुत तड़प थी उनके लिए कि इनको ये फंस गए हैं हमारे पास मुसीबत में। हमारा दिल कह रहा था इनकी खिदमत की जाए, जो हमारे पास अवेल था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रोवाइड किया। तकरीबन रात को कितने बजे रोड बंद हुआ था? ये तकरीबन 11:15 बजे हमारा रोड ये मुकम्मल बंद हो चुका था। 11 बजे मुकम्मल बंद हो गया और था। बर्फबारी शुरू थी। बिल्कुल। और बर्फबारी वो सुबह स्टिल 8 बजे तक जारी रही है। तो चलें, अल्लाह आपको खुश रखे। हम बहुत आपकी शुक्रिया। खिदमतों से बहुत खुश हुए हैं। बहुत शुक्रिया। यकीन जाने ना जी, इतनी कोऑपरेटिव पुलिस आपको कहीं कहीं गिने चुने दाने मिलते हैं भाई साहब। पीछे SHO साहब थे, उन्होंने हमें चाय पिलाई, अंदर बुखारी के पास बिठाया, बिस्किट खिलाया भाई, सुकून से। उन्होंने कहा आराम से जाइएगा, देख सुन के जाइएगा। तो अभी जो है तो हम KPK पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, और अब आगे वेट करते हैं थोड़ा सा कि रोड खुल जाए। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गई हैं, जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग में बताया कि लोग जब भगदड़ मचाते हैं ना उस टाइम पे रोड ज़्यादा बंद होता है। तो अभी फिर आगे काफ़ी लोगों ने भगदड़ मचाई तो बड़ी गाड़ियाँ स्लिप होके इधर उधर हो गई हैं। तो अब थोड़ा वेट करते हैं रोड खुले फिर हम जाएंगे। भाई भी हमारे साथ रात के टाइम के फंसे हो। भाई किस टाइम से फंसे हो आप? यार रात 9 बजे से फंसा हुआ है, इधर फंसा हुआ है। और कोई रास्ता ही खोल दे, रात के टाइम से फंसा हुआ है। उधर जो कंपनी वाला है वो खुद अपने गाड़ी के लिए रास्ता खोलते हैं। हम लोग इधर का जमीन में इधर कितने गाड़ी खड़ा हुआ है, बहुत सारा गाड़ी खड़ा है उधर अभी। पीछे इतना गाड़ी फंसा हुआ है, बहुत गाड़ी फंसा हुआ है। लेकिन हम लोग हम गरीब के लिए कोई रास्ता नहीं देते हैं। साथ में बोला करो ना, को सिर लूट है ना नस्वार है। लूट नस्वार तो है नहीं, ये सर्दी तो देखो कितना सर्दी है। और इस सर्दी में कैसे सर्वाइव करता है? एक आग की सहूलत मौजूद है और कुछ नहीं है। कोई चीज देखेगा, ओ इधर लाओ, इधर ले आओ इधर ले आओ इधर ले आओ। की चीज मिल गया, ये देखो भैया, ये मिल गया। कब का बुक है? कितने टाइम का बुक है आप? रात 9 बजे से बुका हुआ है। रात 9 बजे से। कसम 3 बजे तक 4 पराठे खाए, झूठ। अभी जी सुनने में आया कि आगे रास्ता दोबारा से खुल चुका है। सो हम लोग बड़ी बेसब्री से भाई साहब इस इंतज़ार में हैं कि ये रास्ता खुले और हम लोग आगे जा सकें। तो अब देखते हैं खुला है नहीं खुला, क्या बना है क्या नहीं। और बैड न्यूज़ ये है कि इसके बाद भी हम सुन रहे हैं कि रास्ता बंद है। ये रास्ता जी अल्हम्दुलिल्लाह से खुल चुका है। अब आगे देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। बिस्मिल्लाह। और यहाँ से हमारा ऑफ रोड एडवेंचर जो है वो शुरू हो जाता है। अब जो रोड की सूरत हाल है ना आगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब। बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड है, बहुत ज़्यादा मतलब कीचड़ है रोड पे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रैफिक गुजरी है स्टक होने के बाद। यहाँ से नज़ारे तो बहुत खूबसूरत हैं जो हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमारी आँखें थोड़ी देर के बाद फिर एक चीज़ रिपीट होते देख रही हैं। वो है कि भाई साहब रोड आगे फिर एक दफ़ा बंद है, और ये काफ़ी तगड़ा बंद लग रहा है मुझे। ये सामने यहाँ पे देखें ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं और रोड वहाँ से बंद है मुकम्मल भाई साहब। ये देखें जी अब कितने ज़्यादा ट्रक यहाँ पे स्टक हैं, गाड़ियाँ स्टक हैं भाई साहब। बहुत मुश्किल लग रहा है। ये तो मुकम्मल तौर पे आगे जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ना वहाँ पे बिल्कुल बंद है जी ये रोड।
देखें जी, हमारी जहाँ तक नज़र जा रही है ना, वहाँ तक भाई साहब गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। ये देखें, इसी तरफ काफ़ी दूर आगे तक ये लाइन लगी हुई है और अभी तक कोई हालात नज़र नहीं आ रहे कि ये रोड खुलेगा। आज रात में मुजम्मिल भाई इधर ही है गाड़ी में? फिर हाँ आज रात भी गाड़ी में है? नहीं यार, उड़ा के ले जाएंगे, टेंशन क्यों करते हो? कितने घंटे मैक्सिमम स्टक रहे हैं आप इधर? रात को तकरीबन 1:30 बजे से तो 4-5। नहीं, वैसे अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताएं, कितने कितने घंटे अच्छा, मतलब पहले 2 दिन 3 दिन रहे हैं। बंद रहता है ये बाज़ दफ़ा। अल्लाह न करे कि हम 2 या 3 दिन इसमें फंसे हैं। अभी जी काफ़ी देर हो चुकी है, ये रोड बंद है। मतलब इतनी देर हो चुकी है, हमने गाड़ी खड़ी की, मैं सोया, वापस जागा, फिर गपशप लगाए मुजम्मिल भाई के साथ। अब फिर मैं आगे जा रहा हूँ। इवन हम लोग स्टक हैं लास्ट समझ लें कि नाइट से। तो यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना आपको खाने को कुछ मिलेगा, ना आपको यहाँ पे होटल मिलेगा, ना चाय मिलेगी, इवन ना यहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। और सारी की सारी आवाम जितनी आपको नज़र आ रही है ना, पूरी तरह से फंसे हुए हैं। गाड़ियों में कुछ फैमिलीज़ हैं और बुरे हालात हैं भाई साहब। अभी जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि आगे हो क्या रहा है। हर इतनी कौन सी स्लाइड है, लैंड स्लाइडिंग है जो कि कंट्रोल नहीं हो रही। तो भाई साहब आगे तक इसी तरह मुसलसल बंद ही बंद है। गाड़ियों की बहुत लंबी लाइन है पूरे एरिया में, बहुत सारी गाड़ियां स्टक हैं जी। और आगे कोई काम शाम कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे, उनके गुजरने का रास्ता तक नहीं है। 5 मिनट से हम चल रहे हैं और ये लाइन जो है ना जी, ये ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब कि हर तबके का बंदा यहाँ पे फंसा हुआ है, एवन के कुछ पेशेंट्स भी होंगे। सही बात है ना यार। यहाँ पर भाई साहब पुलिस वालों से बहस जारी है। ये तुम्हारे बातें सुनना हम 2-4 घंटे से सुन रहे हैं। ओ भाई, तो हम भी तो 12 घंटे से फंसे हुए हैं यार। जो करते हो कर लो, बस कर दो ना। कल आके मोबाइल वाले आपके पीछे आएगा, डंडे लगाएगा, फिर सेफ हो जाओगे। क्यों डंडा लगाएगा भाई? क्यों डंडा लगाएगा? तुम डंडा क्यों लगाएगा? बात सुनो, डंडा क्यों लगाएगा यार? हमने रात 12 बजे से वॉशरूम नहीं यूज किया यार, हमने तो नहीं यार। तुम तरीके से तो बताओ ना। रास्ता तो भाई साहब खुल गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पुलिस के साथ, वो सारी चीज़ें हम आपको आगे जाके इंशाल्लाह ब्रीफ करेंगे, सारे मामलात बताएंगे कि चक्कर क्या चल रहा है यार। मतलब बहुत सारी चीज़ों में ना भाई साहब, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। बहुत सारे मसले होते हैं, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जितनी भी आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही है ना, ये रात से यहाँ पे स्टक है भाई साहब। कोई 12 बजे से, कोई 11 बजे से, कोई 10 बजे से, सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इसी तरह। अभी देखें ना, जो गाड़ियाँ रात की फंसी हैं वो कहीं बेचारी स्टार्ट भी नहीं होती है। डंडा लगाने वाली सरकार। अब भाई साहब ये हुआ, वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे थे, तो पुलिस वाले भाई ने बोला कि मैं जो है डंडे लगाऊंगा। मैं आगे हो गया, मैं कहा यार डंडा क्यों लगाओगे, हमको जुर्म कर रहे हैं। रात 12 बजे से वॉशरूम तक नहीं यूज़ किया हुआ लोगों ने, बच्चे लोगों की गाड़ी में रो रहे हैं, क्यों डंडा लगाओगे यार? वो पूछ रहे रोड कब ओपन होगी, क्या तमाशा है? तो अब उस बंदे ने उधर क्या किया कि उन्होंने पहले मेरा फ़ोन बंद करवाने के लिए फ़ोन खींचा ना, तो मेरे हाथ पे उन्होंने ऐसे हाथ मारे, तो कुदरती तौर पे हाथ लगा, किसी का फ़ोन की वीडियो बंद हो गई। उसके बाद वो बंदा टेढ़ा हो गया, उसने कहा जी ये जो वकील है इसकी हम गाड़ी नहीं गुजरने देंगे। नाम तो नहीं खैर मेरा पता था। एक लड़का और पब्लिक में से वो मेरे साथ हो गया, इसकी भी गाड़ी नहीं गुजरने देंगे। इन दोनों को जो है जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो सारा सीन तो चल पड़ा। अब फिर मैंने उसको बोला कि यार मसला तुम्हारे साथ मेरा नहीं है, मेरा तो पुलिस के साथ तो इशू है ही नहीं। हमने तुमसे सवाल किया, ठंडा हो भाई, जवाब दे कि क्यों डंडा मारेगा यार। फिर वो एक भाई उनमें से जो
मोबाइल बंद करवाते हैं, वो ज़्यादा जज्बाती हो गए। खैर मेरे साथ तो उन्होंने इतनी उनकी नहीं हुई, उनको पता चल गया ये कौन है। फिर उन्होंने ये किया, जो दूसरा लड़का था उसको बोला जी मैं तुझे नहीं गुजरने दूंगा, मैं जो है वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, रात थाने में लगवाऊंगा। अब वो झूठ बोल रहा था कि रात थाने में लगवाएगा, वो कोई मजाक तो नहीं है, कानून है भाई। अब इसी पुलिस के बंदे थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें चाय पिलाई, जो SHO साहब थे उन्होंने हमें चाय पिलाई और भाई साहब बिस्कुट खिलाए, इतनी इज्जत प्यार दिया। बुखारी लगी थी उसके पास बिठाया, जब तक रोड सही क्लियर नहीं हुई उन्होंने हमें नहीं भेजा। आगे 2 भाई और मिले, वो भी बहुत अच्छे थे। अब मसला क्या है, मसला बीच में कुछ लोग जब अना का मसला बना लेते हैं ना तो फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो जो जेन्युइन वाले होते हैं बेचारे, उनकी भी इमेज ख़राब करते हैं। यकीन जाने हमें 80% लोग अच्छे मिलते हैं, ये सिर्फ कोई 20% ऐसे भाई मिल जाते हैं ना जो कि काम सारा ख़राब कर देते हैं। तो अब वो फिर थोड़ा एहतियात किया, उसके बाद रोड खुल गई और जब उनको पता चल गया हम कंट्रोल में नहीं आ रही तो फिर रोड खुल गई और अभी हम उसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं। एक बार फिर से भाई साहब बंद हो चुका है और वही वाली लंबी लाइन जो पीछे लगी थी वो अब आके इधर लग गई है। अब आगे से रोड बंद है और कह रहे हैं कि कोई पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। इतनी भूख लगी हुई है ना, इतनी भूख, यकीन जाने बंदा सोच नहीं सकता। सुबह वो नाश्ता किया था बस, उधर भी फिर वो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हमने नहीं खाया। इतना नखरे हम करते नहीं है, लेकिन हमने खाया नहीं कि यार आगे जाके चलो अच्छे से कहीं बैठ के खाना शाना खाएंगे। तो हम दोनों भाई जो है ना अभी इधर फिर से फंस गए यार। अल्लाह अकबर, बड़ी जलालत है यार इस रोड की। ये कराक्रम हाईवे समझ ले अजाब है। आप लोग सोच रहे होंगे गाड़ी के पीछे क्या पड़ा है, तो वही है, गाड़ी के पीछे अपना सामान पड़ा है यार। जो हम नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करते हैं तो अक्सर औकात कोई चीज़ इधर होती है कोई उधर होती है, बाद में कोई चीज़ें परचेज़ भी कर लेते हैं। तो वो जिमनी फिर इसीलिए हमारा मिनी डाला है ये, तो इसमें ले आते हैं सारी चीज़ें। रोड है भाई साहब अभी तक बंद और यकीन जाने कि कल से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। खाना पीना कोई शय नहीं है भाई साहब, बस वो मुजम्मिल भाई की जो है ना एक तेज़ दिमागी कहेंगे, इन्होंने छुआरे ले लिए थे और वो गाड़ी में हमने रख लिए, तो वो खाते हुए हम दोनों भाई सरवाइव कर रहे हैं। कोई शय नहीं है इस इलाके में, ना कोई मार्केट ना कुछ, और ना ही कोई यहाँ पे मतलब हम फंसे हैं तो कल से फंसे हैं ना, सिर्फ मैं और मुजम्मिल भाई नहीं है, इधर मतलब हज़ारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। गाड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं और पब्लिक सर्विस बसें हैं, सब फंसे हुए हैं। तो अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि किसी ने खाने के लिए या पानी के लिए भी इवन पूछा हो, और मतलब पूछा भी नहीं है ना यार। पानी मतलब बेसिक चीज़ होती है, वो आप जग में भर के ना लोगों को दे सकते हैं, बेशक के साथ फ़िल्टर वाला ना दें, लेकिन बहुत हालात ख़राब हैं भाई इस इलाके के, बहुत हालात ख़राब हैं। इतनी मतलब हमने सोचा नहीं था कि इस तरह बुरी तरह फंसेंगे, और अभी भी कंफर्म नहीं है कि आज हम आगे निकल सकेंगे कि नहीं। वजह यह है यहाँ पे आगे जो एक लैंडस्लाइड हुआ है ना वो ये खोल रहे हैं अभी, और उसके बारे में हमें कह रहे हैं कि वो तकरीबन आधे घंटे तक खुल जाएगा। 4:30 हो चुके हैं, ठीक है। अब वो तो खुलेगा, लेकिन जो उससे आगे भी हमने सुना है कि लैंडस्लाइड हैं, वो 8 जगह पे हैं, तो उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो ये बता भी नहीं सकते। और यहाँ पे ना सिग्नल्स हैं, और इनके जो वो वायरलेस हैं उनके भी ये कह रहे हैं कि कोई इशू आ रहा है, तो बड़े मसले में फंसे हुए हैं। दुआ करेंगे यहाँ से एक दफ़ा खैर खैरियत से निकल जाए। अंधेरा छाने वाला है जी बाहर, और सब गाड़ियाँ इधर फंसी हुई हैं, अभी रास्ता अभी तक ओपन नहीं हुआ। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेचारे कि कब रास्ता खुलेगा तो जाएंगे, कब रास्ता खुलेगा तो जाएंगे। बड़ा मुसीबत बनी हुई है सारे लोगों के लिए यहाँ पे यार। देखें जी किस तरह सारे लोग बेचारे सर्दी के मारे इधर फंसे हुए हैं। फाइनली जी तकरीबन को 18 घंटे के बाद अभी रास्ता खुलने की तस्दीक मिली है, तो अभी जाते हैं भाई, देखते हैं कि रास्ता सच में खुला हुआ है या नहीं खुला। एक गाड़ी आई है उस तरफ से, नमन साहब दूसरी तरफ रखें साहब, दूसरी तरफ, इधर वो भाई लोग नाराज नहीं होना है, ठीक है। खफा बेशक हो जाओ, जुल्म किया चले उधर, याद रखेंगे। हम कहते हैं खफा नहीं होना है, ठीक है भाई, ठीक है। ये रोड जी अभी इन्होंने खोला है, और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो बनती है वो बनती है दासू। वेदर जो है वो स्टिल भाई साहब पर क्लाउडी है, अलार्म नहीं है, किसी वक्त मजीद स्नोफॉल भी हो सकता है और रोड दोबारा से भी बंद हो सकता है। सो मुजम्मिल भाई दबा के चल रहा है अब यार, बस अभी निकले, दुआ करो ये देखें। ठीक है कि नहीं, इंशाल्लाह
क्रॉस कर जाएंगे ये जो उम्मीद है। लेकिन जो अगली खबर है ना कि पता नहीं पटन के कौन सी जगह है, पतन के वहां पे भी रोड बंद है, तो वो ज्यादा डेंजरस है भाई, क्योंकि उधर बंद हो गई तो अब तो फिर रात आ गई। ये देखें जी, ये रोड है, ये मैं हूँ और हमारे मुजम्मल भाई हैं। तो हम भाई साहब इधर भूख में मर रहे हैं, तो आप buymecoffee.com पे जाके नीचे लिंक आ रहा है ना, उस पे जाके हमें सपोर्ट करें और हमारी ट्रैवल जर्नी को सपोर्ट करें। मतलब वर्स्ट नाइट गुजरी है यार, ये वर्स्ट नाइट, मतलब ऐसी नाइट ना पहले कभी नहीं गुजरी। फर्स्ट रोड बना हुआ है जी, ये इतना कीचड़ स्लिपरी, पानी के बड़े बड़े भाई साहब तालाब बने हुए हैं यार, ऐसा लगता है दासू डैम जो है ना कराक्रम हाईवे पे ही बना हुआ है। पूरी रोड में भाई साहब पानी ही पानी है और बहुत ही मुश्किल है यहाँ से जो है ना गाड़ियाँ गुजारना। और आगे फिर मुझे एक जगह पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई लग रही हैं, अल्लाह खैर करे जी। हम दूसरी साइड पे पहुंचे हैं जी, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है गाड़ियों की और गाड़ियाँ काफ़ी यहाँ पे फंसी हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी अपनी निकालें, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि निकलते निकलते भी ना 3-4 घंटे हमारे अभी इधर ही है। देखें जी, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो ट्रैफिक है ना वो यहाँ पे फंसी हुई है इस वक्त। कई लोगों की गाड़ियों में सामान है, बहुत कुछ है यार। अगर इन गाड़ियों का टोटल किया जाए ना जी, तो ये कोई सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ इधर फंसी हुई हैं। कई के किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। अभी हमारी जिमनी जो है ना वो पानी के अंदर जा रही है भाई साहब। ये देखें, बहुत बुरी हालत बनी हुई है इस रोड की। लोग बेचारे, ये देखें आपको साइडों पे नज़र आ रहे होंगे किस तरह ख्वार हो रहे हैं। ये देखें साइडों पे बेचारे सारे, इतनी ठंड है ना इधर, माइनस टेम्परेचर है। फैमिलीज, हर बंदा यहाँ पे ख्वार हो रहा है यार। हमने ना जो दासू का बाईपास है ये यूज किया। अब आप सामने देखें ऊपर पहाड़ पे आपको दूर गाड़ियों की लंबी लाइन नजर आ रही है। वो लाइन एक साइड पे चली गई है। हम लोग जो है ना यहाँ से जो दासू का बाईपास वाला रूट है ना इस पे चले गए हैं। लाइन लगी हुई है गाड़ियों की इधर और एक लाइन लगी हुई है जी ये इधर। और इस शदीद मौसम में बर्फ़ में है और जिस रूट को अभी हमने चूज़ किया ना इस पर गाड़ियाँ आगे चढ़ती ही नहीं, चढ़ाई है बड़ी जल्दी से। अभी हम पहुँचे हैं जी ये दासू के ऊपर जो बाईपास वाला रूट जाता है ना उस पर। इस पे तो इतनी ज़्यादा, कोहिस्तान में इतनी बर्फ़ कभी नहीं देखी जी हमने। ये कोहिस्तान बाजार के ऊपर वाला इलाका है भाई साहब, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, मतलब आज भी रोड पे 1-1 फीट बर्फ़ है तकरीबन। कल हालांकि वो हुई थी बर्फबारी और ऊपर से बारिश भी हुई है, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ है इन इलाकों में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बखैर आफियत हम लोग पहुंच चुके हैं शंगला बशाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हम पहुंच चुके हैं बशाम। और यकीन जाने बशाम में भी बर्फ़ गिरी हुई है यार। हम हैरान हो गए ये चीज़ देखे कि बशाम में बर्फ़ आज तक सुना नहीं था कि पड़ती भी है। कोई पुराने बाबे इनके कहते थे कि बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना बशाम में भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के रोड्स वगैरह अब आगे सब कुछ क्लियर है। वैसे सब अब यहाँ से आगे इस्लामाबाद की जर्नी जो है वो स्टार्ट करते हैं। हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, ये देखें। खैर अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है क्या नहीं। सफ़र में अल्लाह करे कोई रोड ब्लॉक ना हो बस, क्योंकि बीच में थोड़ा सा एरिया है जो कि थोड़ा टफ़ है, तो इंशाल्लाह वो क्रॉस हो गया तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अभी हम पहुंचने वाले हैं जी मानसेरा और इतनी बर्फ़ है पूरे रास्ते में कि हम हैरान हो गए भाई साहब। इधर मतलब जितनी हमने पिछले इलाकों में बर्फ़ देखी ना उससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन की स्नो इधर पड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे दरख्तों पे भी इस वक्त बर्फ़ मौजूद है और साइडें तो फुल है भाई साहब रोड की ना। ये जी मोटरवे की सूरत हाल है। मोटरवे पे इतनी ज़्यादा स्नो है कि रोड के बीच में ना जो अब जहाँ पे इकट्ठी की गई स्नो, ऐसा लगता है बाजू में पूरे पूरे पहाड़ बने हुए हैं। मोटरवे के जो नज़ारे हैं ना जी, उन्होंने हमें और भी शॉक कर दिया है कि यार ये मतलब इतनी बर्फ़, रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस बार स्नो के। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी 3 दिनों की ख्वारी के बाद मैं और मुजम्मिल भाई फाइनली पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। और अब भाई साहब सेफ हो चुके हैं, टेंशन परेशानी ख़त्म हो गई है। मुजम्मिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। मिलते हैं 1-2 दिनों के बाद सुबह, पता नहीं 3:30 4 बजे का टाइम है। आप सब भी ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।